नई घोषणा मैंने की है अपनी कम्युनिटी में कि जो सब्सक्राइबर्स का जो चैनल है उसका प्रमोशन मैं करूंगी अपने चैनल के थ्रू। यानी कि जिसका कमेंट मुझे पसंद आएगा उसका नाम लेके, उसके चैनल का नाम लेकर मैं अपने चैनल से उसके चैनल की प्रमोशन के लिए अपील करूंगी। तो आज से, अभी से आप भी मेरे वीडियो को अच्छे से देखें और कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक प्रश्न छुपा होगा, उसका उत्तर दें और साथ में अच्छा सा कमेंट करें। फिर देखिए, क्या पता आपका ही नंबर आ जाए चैनल ग्रो करने के लिए, चैनल की प्रमोशन के लिए। तो देखते रहिए, बिना स्किप किए देखें। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पर जाओ, ऑल को टच करो ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक भी पहुंच सके। गुड मॉर्निंग बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान लगा रहे हैं। तो आज मैं आपके लिए अनुच्छेद का ही एक दूसरा चैप्टर लेकर आई हूँ जिसमें मैंने बताया है कि परीक्षा से पहले मनोदशा, हर विद्यार्थी ऐसी मनोदशा से गुजरता है। मैं भी ऐसी मनोदशा से गुजरी हूँ, इसलिए अपने अनुभव को साथ में रखकर ये अनुच्छेद लिखवा रही हूँ ताकि आपको ऐसा लगे कि आपके अपनी मनोदशा भी ऐसी है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। अनुच्छेद में लेकर आई हूँ परीक्षा से पहले मेरी मनोदशा, जिसकी शब्द सीमा है 120 शब्द। 120 शब्द की सीमा होगी। ये हिंदी ए कोर्स, सीबीएसई हिंदी ए वालों के लिए 120 की सीमा है और कोर्स बी वालों के लिए शब्द सीमा 100 यानी 100 होती है। तो यहाँ पर मैंने ये कुछ शब्द लिख दिए हैं जो आप समझें, ताकि आपके लिखने की जो शैली होती है ना, वो प्रभावित करती है एग्जामिनर को, जांच करने वाले को, जो परीक्षा पत्र आपका चेक कर रहा है, उसको अपनी ओर उसका ध्यान खींचने के लिए पहली लाइन पर ही आपका ऐसा अटैक होना चाहिए, यानी पहली लाइन पर ही ऐसा प्रभाव जमा दो कि परीक्षा पत्र जांचने वाला व्यक्ति जो है वो ये लेखन कार्य जो भी है आपका पूरा पढ़े, ताकि आपको सही नंबर भी दे सके। तो ध्यान रखो कि इसकी शुरुआत कैसे करनी है। शब्द सीमा आपके 120 है, आपके जो संकेत बिंदु हैं वो आपको दिए हुए होते हैं, उनको ध्यान में रख कर हमने शुरुआत करनी है। इस तरह से हम शुरुआत कर रहे हैं। परीक्षा शब्द अपने आप में समुद्र पार करने जैसा असंभव सा लगता है। परीक्षा शब्द अपने आप में समुद्र पार करने जैसा असंभव सा लगता है, परंतु यह शब्द तभी तक भारी लगता है जब तक उसमें उतरा ना जाए। जब भी परीक्षा से डर लगे, कबीरदास जी का चिर परिचित दोहा याद कर लो। कौन सा? जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी बैठी, मैं बौरी बूढ़न डरी रही किनारे बैठी। ये दोहा सबको आता है और इसका मीनिंग भी सबको पता है, लेकिन अगर आप ऐसा लिख रहे हैं, आपके जहन में, आपके माइंड में ये इसका अर्थ लिए हुए होना चाहिए। अर्थ लेकर आप देखें कि आपको हर एक प्रश्न पत्र सरल लगने लग जाएगा, कोई भी कठिनाई आसानी से पार हो जाएगी जब आप इसके मीनिंग को समझ लेंगे। जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी बैठी, मैं बौरी बूढ़न डरी रही किनारे बैठी। यानी कि कठिनाई तभी तक कठिन लगती है जब तक उसमें उतरा ना जाए। कठिनाई तभी तक कठिन लगती है जब तक उसमें उतरा ना जाए। डर लगना स्वाभाविक है, मगर तभी तक जब तक प्रश्न पत्र हाथ में ना आ जाए। जब तक प्रश्न पत्र हाथ में नहीं आता तभी तक डर लगता है। हालांकि सभी विद्यार्थी इस मनोदशा से गुजरते हैं। मेरा मन भी बहुत घबरा रहा था। मेरे मन में भी चल रहा था कि रात रात भर जाग कर जो प्रश्न मैंने तैयार किए हैं, क्या वही प्रश्न आएंगे? अगर नहीं आए तो क्या होगा? सोच सोच कर मेरा मन घबरा रहा था कि इतने में अचानक घंटी बजी और प्रश्न पत्र मेरे सामने आ गया। मैंने घबराते हुए, धड़कते दिल से प्रश्न पत्र खोला और देखते ही एक जाना पहचाना शब्द आंखों के सामने आ गया।
अब क्या था, देखते ही आंखें जो सकुचाकर देख रही थी, अचानक आंखों में चमक आ गई और आंखों की पुतलियां फैल गईं। जब हमें खुशी होती है और जाने पहचाने शब्द लगने लग जाते हैं तो हम पूरी आंखें खोलकर देखने लग जाते हैं, चेहरे पर भी चमक आ जाती है। बिल्कुल वही होता है। और जब प्रश्न पत्र हाथ में आ जाए और उसमें जाने पहचाने शब्द चमकने लग जाए तो बस क्या बात है, डर भाग जाता है, दूर हो जाता है। तो आंखें जो सकुचा कर देख रही थी, अचानक आंखों में चमक आ गई और आंखों की पुतलियां फैल गई। अब मैंने इत्मीनान से अपने बैठने की पोजीशन को भी सुधारा। जब होता है ना, जब इत्मीनान हो जाता है तो हम ठीक से बैठ जाते हैं अपनी पोजीशन भी। पहले हम घबराए हुए आधी सीट पे कभी इधर झुके हुए कभी उधर झुके हुए इस तरह से बैठे होते हैं, लेकिन जब हमें इत्मीनान हो जाता है तो हम सीट को सबसे पहले सुधारते हैं, अच्छे से बैठ जाते हैं, फिर हम आगे कार्य करना शुरू करते हैं। बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर दिखा रहे हैं। अब मैंने इत्मीनान से अपने बैठने की पोजीशन को सुधारा और चेहरे पर अनोखी आभा लिए प्रश्न पत्र आगे पढ़ने लगा। जैसे जैसे प्रश्न पत्र पढ़ता जा रहा था, चेहरे की चमक भी बढ़ती जा रही थी, है ना। यानी चेहरे की चमक बढ़ती जा रही थी, अंडरस्टूड है कि मुझे आगे भी प्रश्न जो है वो जाने पहचाने दिख रहे थे। मुझे लग रहा हो ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, और मैं करता चला जा रहा था। तो इस तरह से ये हमने बनाया, अनुच्छेद लिखा। परीक्षा से पहले की मनोदशा कैसी होती है, आप हूबहू ऐसा उतारे लिखें, लेकिन इसमें एक दो लाइन अपने अनुभव की जरूर लिखें ताकि आपको खुद को अच्छा लगे, आपको लगे कि हाँ मेरी अपनी मेहनत है। आपको एक तरीका बता दिया है कि इस तरह से होना चाहिए, लेकिन आप बच्चे क्या करते हैं, उसको रट लेते हैं। होता है कि हमें बात अच्छे से समझ में आ जाती है। जब हमें समझ में आ जाती तब हम अपनी इच्छा से कुछ शब्द अपने अनुभव के भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमारी समझ उस समय मैच्योर हो चुकी होती है। इसीलिए इस तरह से आप लिखेंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, एक भी नंबर कटने नहीं पाएगा। तो आज का जो वीडियो है वो वहीं विराम करती हूँ और आगे बढ़ती हैं अगले वीडियो तक की तैयारी में। और एक अनुच्छेद मुझे और करवाना है, जबकि मैं जंक फूड पे करवा चुकी हूँ, और मैं चाहती हूँ कि एक T20 वाला एक क्रिकेट मैच के ऊपर जरूर करवाऊँ, क्योंकि आपके पसंद का है और आपने उसको कैसे लिखना है इसके ऊपर मैं जरूर अपने विचार बताना चाहूँगी। एक चीज़ मैं और बता दूँ कि आज से एक नई घोषणा मैंने की है अपनी कम्युनिटी में कि जो मेरे वीडियो पर सुंदर, अच्छा और सच्चा कमेंट करेगा, उस सब्सक्राइबर्स का जो चैनल है उसका प्रमोशन मैं करूंगी अपने चैनल के थ्रू। यानी कि जिसका कमेंट मुझे पसंद आएगा उसका नाम लेके, उसके चैनल का नाम लेकर मैं अपने चैनल से उसके चैनल की प्रमोशन के लिए अपील करूंगी। तो आज से, अभी से आप भी मेरे वीडियो को अच्छे से देखें और कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक प्रश्न छुपा होगा, उसका उत्तर दें और साथ में अच्छा सा कमेंट करें। फिर देखिए क्या पता आपका ही नंबर आ जाए चैनल ग्रो करने के लिए, चैनल की प्रमोशन के लिए। तो देखते रहिए, बिना स्किप किए देखें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पर जाओ, ऑल को टच करो ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक भी पहुंच सके। जय श्री राम।